सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 20% की तेजी 20% की रैली हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे जब से हमें मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आई और क्लोजिंग होते होते भी कंपनी के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आई। तो बेसिकली दोस्तों तेजी के पीछे का राज क्या है? सिर्फ आरवीएनएल नहीं, अगर आप यहाँ आईआरएफसी के अंदर भी देखोगे तो आईआरएफसी के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 5% की रैली हमें नज़र आ चुकी है। दोनों जो कंपनी है गवर्नमेंट ओन कंपनी है और अगर आप देखोगे सबसे पहले ज़्यादा तो हमें रैली कोई आईआरएफसी के अंदर नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 बजे के बीच में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ऐसा हमें न्यूज़ आया, सडन हमें कंपनी के अंदर स्पाइक्स के ऊपर स्पाइक हमें नज़र आया और हमें ऑलमोस्ट 5% की रैली हमें आईआरएफसी के अंदर नज़र आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे आरवीएनएल भी दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है। आरवीएनएल का बिजनेस क्या है? फिर आरवीएनएल का बिजनेस अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से कंपनी काम करते हैं और रेलवेज रिगार्डिंग गवर्नमेंट के जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स होते हैं सबसे पहला जो प्रेफरेंस हमें जो दिया जाता है हमें आरवीएनएल को दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर अगर आप आईआरएफसी का बिजनेस देखोगे तो आईआरएफसी के नाम में ही बिजनेस है। जो इंडियन रेलवे को कंपनी फाइनेंस दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि आईआरएफसी क्या करता है इंडियन रेलवे को फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है और बेसिकली आरवीएनएल करती क्या है कि कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर रेलवेज रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन हर एक प्रोजेक्ट्स हमें आरवीएनएल को ही सबसे पहले गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे देता है। लेकिन दोस्तों चलिएगा क्यों हमें बेसिकली इन दोनों कंपनीज के अंदर जंप आई, आरवीएनएल के अंदर भी जंप आई, आईआरएफसी के अंदर भी हमें जंप देखने को मिली। तो यहाँ आप बेसिकली देखोगे तो बहुत बड़ा एक हमें खबर आ चुका है। इन दोनों कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें खबर है। तो आप ये देख सकते हो The most railway counters saw a sharp upward move during the last 2 sessions after it was reported that Indian Railway could start production of advanced Vande Bharat train by August this year। तो ये एक न्यूज़ के ही चलते हुए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली इन कंपनीज के अंदर नज़र आई। तो इंडियन रेलवे ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है? कि जल्दी ये वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोडक्शन करने का हमें स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त दिस ईयर, यानी कि अगस्त महीने से ये सब कुछ हमें प्लान्स एग्जीक्यूट आपको हो जाएंगे। और कंप्लीट न्यूज़ भी दोस्तों आप ये देख सकते हो। एटलीस्ट 120 एडवांस वंदे भारत ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री इन लातूर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड जो लातूर है, जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वही हमें मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होने वाला है, प्रोडक्शन का जो प्लांट होने वाला है वही हमें एस्टेब्लिश होने वाला है। और इनका जो प्रोडक्शन कब स्टार्ट होने वाला है? अगस्त महीने के अंदर दोस्तों प्रोडक्शन हमें स्टार्ट होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर के चलते हुए हमें गवर्नमेंट का बिजनेस के अंदर भी जंप आएगी, आरवीएनएल के सेल्स के अंदर भी जंप आएगा, हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी, आईआरएफसी के पैरामीटर्स के अंदर भी जंप आएंगे। एज वेल एस हमें जो कंपनी आईआरसीटीसी है, यानी कि जो कंपनी रेलवेज रिगार्डिंग काम करती है, रेलवेज के अंदर काम करती है, टिकटिंग्स के अंदर काम करते हैं, कैटरिंग्स के अंदर काम करते हैं, उन कंपनी का भी बिजनेस हमें आने वाले समय के अंदर बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा हमें चांस नज़र आ रहा है। और जो स्टेटमेंट हमें जो दिया गया है इन्होंने क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है। द टेंडर प्रोसेस फॉर कोच मैन्युफैक्चरिंग इज इन द फाइनल स्टेज एंड द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी फाइनलाइज सून। तो जल्दी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है फाइनलाइज होने वाला है और लास्ट स्टेज के अंदर, फाइनल स्टेज के अंदर ये सब कुछ हमें जो प्रोसेस है टेंडर की वो हमें चलती नजर आ रही है। यानी कि कंप्लीट खबर अभी करंट बेसिस की पर नहीं है, लेकिन दोस्तों सिर्फ खबर आई और खबर के चलते अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें इन कंपनी से रिलेटेड हमें नजर आई। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे जो आरवीएनएल कंपनी है वो जब से आई है तब से हमें ऑलमोस्ट 450% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% की रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन आपको नजर आ चुकी है और क्लोजिंग अगर आप देखोगे 6075 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ चुकी है। अभी बेसिकली कल के दिन बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है कंपनी का। कल के दिन Q4 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। तो चलिए किस तरह से कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं ब्रोकर्स के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है फाइनेंशियल रिजल्ट से एज वेल एज आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट कंपनी देने वाली है, जिसकी अगर आप डेट देखोगे 26 अप्रैल हमें डेट नजर आ रही है। यानी कि कल के दिन आपको बजाज फाइनेंस के लिए अच्छी खासी मूवमेंट्स हमें नजर आ सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छे खासा रिजल्ट्स हर एक दिन कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं किस तरह से कंपनी का रिजल्ट हमें आ सकता है। देखिएगा, बजाज फाइनेंस Q4 प्रीव्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीन रेजिंग 30% ईयर बेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग NII ग्रोथ। ये जो हमें प्रीव्यू दिया गया है, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का हमें प्रीव्यू दिया गया है, दोनों का हर एक ब्रोकरेज फर्म का जो व्यू है सिमिलर तरीके से निकल के आ रहा है। तो इनका ये मानना है कि जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 30% की अपसाइड ग्रोथ हमें नज़र आने वाली है इनके Q4 के रिजल्ट्स के अंदर। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी कि NII जो होने वाला है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखोगे तो बेसिकली 13.5% की ग्रोथ हमें जल्दी आपको नजर आ सकती है। और इनका ही मानना है जो AUM है ऑम ग्रोथ जो हमें नजर आने वाले है 26% के आसपास ईयर ऑन बेसिस और 8% के आसपास QNQ बेसिस के ऊपर। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे अच्छी खासी कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें हर एक पैरामीटर्स के अंदर Q4 के अंदर हमें नजर आ सकती है। लेकिन और हमें ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जो मार्जिन के अंदर जो ग्रोथ है उसके अंदर डिक्लाइन हमें नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी का QNQ बेसिस के ऊपर 30 BPS का हमें डिक्लाइन बजाज फाइनेंस के अंदर हमें आ सकता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी रिजल्ट जो परफॉर्म करने वाली है, फाइनल रिजल्ट कल के दिन होने वाला। लेकिन किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है सिर्फ हमें बेसिक आइडिया ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मिल चुका है। लेकिन अगर आप इनका दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा हमें परफॉर्म किया था। तो इनका ये मानना है कि स्लाइटली जो मार्जिन से इस मार्जिन के अंदर हमें Q4 के अंदर हमें स्लाइटली डिक्लाइन नजर आ सकता है। कोई बहुत बड़ा हमें डिक्लाइन नहीं आने वाला है, शॉर्टली हमें डिक्लाइन आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी कलेक्टिंग देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट मार्जिन के अंदर अगर डिक्लाइन आएगा तो मार्केट ऐसे किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अगर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट भी आपको नजर आई तो भी दोस्तों बेसिकली एक बहुत बड़ी हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अच्छे कंपनीज के अंदर जब गिरावट होता है तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक लेवल होते हैं। लेकिन दोस्तों पैनिक होने का बिल्कुल भी यहाँ टाइम नहीं है। यहाँ खरीदारी करने का, बाइंग करने का बहुत बड़ा मौका होता है। ये मौका बार बार आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसका भी अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 1,00,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी है, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। हर एक क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। और कोई छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स नहीं, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटली कंपनी स्टॉक के अंदर हमें हो जाती है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो जरूर बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना गिरे उतना एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, उतना बड़ा मौका हमें नजर आ सकता है और खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी ने 2 बार आपको बेसिकली कंपनी का एक फाइनल डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड मिलने वाला है। फाइनल डिविडेंड का अगर आप देखोगे 1940% का आपको फाइनल डिविडेंड और जो स्पेशल डिविडेंड मिलने वाला है 1830% का। कुल मिला के अगर आप देखोगे 3770% का डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। यानी कि 377 पर शेयर का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 28 अप्रैल इसके हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी को 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि कल के दिन और परसों के दिन एक आखिरी मौका इस कंपनी के अंदर निवेश करने का बन सकता है। लेकिन सिर्फ कंपनी डिविडेंड देने वाले हैं इसके मुताबिक आपको निवेश नहीं करना है। क्या कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या कंपनी का अच्छा बिजनेस है, क्या कंपनी का अच्छे पैरामीटर्स है, इन सभी पैरामीटर्स को, सभी चीज़ों को एनालिसिस करके ही दोस्तों आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। यस, इसी कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। जिसका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1340% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये जो कंपनी है बेसिकली एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और हर साल ये कंपनी शेयर होल्डर्स को 3 से 3.5% का डिविडेंड का बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों डिसीजन आप ये ले सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।